हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। यहाँ पर हम समय और कार्य से 5 क्वेश्चन करेंगे जो अलग अलग टाइप के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में करते हैं। यदि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दिया है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। बी उसी कार्य को करता है कितने दिन में, 8 दिन में। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि ए प्लस के बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम, जो कि कितना आएगा 24। यानी जो 24 है वो हमारा टोटल वर्क आ गया। यानी कि ए 12 दिन में काम करता है, बी करता है 8 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया कितना आया 24। 24 ये क्या है, टोटल वर्क है। यानी कि ए जितना कार्य था वो टोटल वर्क कितना है 24 है। अगर हम यहां पर देखें कि ए 12 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, यानी 12 दूनी 24, यानी कि 2 इकाई। ए एक दिन में 2 इकाई काम करता है। इसी प्रकार 8 का भाग देंगे 24, 38 24। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 इकाई काम करता है। यदि दोनों मिलकर एक दिन में, दूसरा सवाल है ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहां पर पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहां पर देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और ए प्लस के बी उस कार्य को कितने दिन में, यानी कि 6 दिन में पूरा करते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहां पर हम 15 का और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम, जो कि कितना आएगा 30 आएगा। अब यदि हम 15 का भाग 30 में देंगे तो कितना आएगा 2। यानी 2 क्या है, 2 है ए की कार्य क्षमता। यानी कि ए एक दिन में 2 इकाई कार्य करता है। टोटल इकाई कार्य कितना है, 30 इकाई, यानी 15 दूनी 30, यानी कि 15 दिन में पूरा करेगा। इसी प्रकार ए प्लस बी की कितने दिन में पूरा करता है ये कार्य को, 6 दिन में। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 6 पंच 30, यानी कि ए और बी की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है 5 है। अब यहां पर आगे यदि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, बी की ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, तब एक बी की कार्य क्षमता कितनी होगी हमारी, तो 5 माइनस के 2 यानी कि 3। बात समझो, यहां पर ए की जो कार्य क्षमता है वो 2 है और ए और बी की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता है वो कितनी है, 5 है। तो बी की एक दिन की कार्य क्षमता आ जाएगी 3। अब टोटल कार्य कितना है, 30 है। 30, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, यानी कि 10 दिन। यानी कि बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करेगा। यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं।